अपने साथियों के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। रास्ते में एक ब्रिज आता है जहाँ पर पुलिस उनका रास्ता रोक लेती है और इसके बाद चिंपैंजीज और पुलिस के बीच में एक बहुत बड़ी फाइट होती है। हालांकि सीजर का मकसद इंसानों को चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि अपने चिंपैंजी भाइयों को आजाद करके उन्हें रेडवुड जंगल तक पहुंचाना था। उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से हमला किया जाता है और जब सीजर को नुकसान पहुंचने वाला होता है तो तभी वहां पर एक गोरिल्ला हेलीकॉप्टर के ऊपर कूद जाता है और हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। और तभी वहां पर कोबा नामी चिंपैंजी आता है। कोबा वही चिंपैंजी है जिसकी बॉडी पर लैब में एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो उस आदमी को मार देता है जो हेलीकॉप्टर से उन पर गोलियां चला रहा था। यहाँ जब एक गोरिल्ला पुलिस वाले को चीरने वाला था तब सीजर उसे रोक लेता है, क्योंकि सीजर पुलिस वालों को रोकना चाहता था, उन्हें मारना नहीं। अब ये सब के सब ब्रिज को क्रॉस कर रेडवुड पार्क पहुंच जाते हैं, जहाँ पर विल भी कुछ देर में पहुंच जाता है। वो सीजर को आवाजें देने लगता है। इस दौरान एक दूसरा चिंपैंजी विल पर हमला करने वाला होता है कि तभी सीजर उसे रोकता है। विल सीजर से कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, नाराजगी छोड़ दो, नहीं तो पुलिस तुम सबको मार देगी। सीजर विल को अपने गले लगाता है और उसके कान में कहता है कि अब यही मेरा घर है। और विल समझ जाता है कि सीजर को उसकी दुनिया मिल चुकी है, वह उसके साथ लौट कर नहीं आएगा। विल सीजर से कहता है ठीक है, ये तुम्हारी जिंदगी है, जी लो इसे। जिसके बाद विल सीजर को यहीं छोड़कर चला जाता है। अब सीजर और उसके साथियों की यह एक नई दुनिया है और सीजर इन सबका लीडर है। वहीं हमें विल के पड़ोसी को दिखाया जाता है जिसकी उंगली सीजर ने काटी थी और अचानक उसकी नाक से खून निकलने लगता है। दरअसल फ्रैंकलिन, जो विल का कोलीग था जिसने एक्सपेरिमेंट के दौरान गैस इनहेल कर ली थी, वो ये सब कुछ बताने के लिए विल के घर आया था। लेकिन विल घर पर न होने की वजह से फ्रैंकलिन उसके पड़ोसी के पास गया। अचानक उसे खांसी आई जिससे खून के छींटे उसके ऊपर गिर गए और अब ये भी उस वायरस से इन्फेक्टेड है। दरअसल ये एक पायलट होता है जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाता है। इसका मतलब ये वायरस पूरी दुनिया में फैला देगा, जिससे पूरी दुनिया बदल जाएगी, और होता भी ऐसा ही है। इस मूवी का सेकंड पार्ट 2014 में आया था, जिसमें दिखाया जाता है कि वायरस को फैले हुए आज 10 साल हो चुके हैं और दुनिया से इंसानों की बहुत बड़ी आबादी खत्म हो चुकी है। जहाँ एक तरफ इंसानों की आबादी कम हो रही थी, दूसरी तरफ चिंपैंजीज की जनरेशन बढ़ती जा रही थी। ये सभी उस जंगल में पूरी तरह से फैल चुके थे और वो सभी अब पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। यहाँ हमें सीजर को दिखाया जाता है, वो अब भी सभी चिंपैंजीज का लीडर है और इस जंगल में सीजर का ही राज चलता है। इस जंगल में अब इंसानों का आना मना है। सीजर का अब एक बेटा हो चुका है जिसका नाम ब्लू आई है। एक दिन सीजर का बेटा जब अपने दोस्त के साथ जंगल में घूम रहा होता है, तभी उनके सामने एक इंसान आ जाता है जो जंगल में अपनी टीम के साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम देख रहा होता है, ताकि पूरे शहर को इलेक्ट्रिसिटी दोबारा से दी जा सके, और ये डैम चिंपैंजीज के इलाके में है। अब वो आदमी जब सीजर के बेटे ब्लू आई और उसके दोस्त को देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी गन निकाल लेता है। सीजर का बेटा भी घुर्राने लगता है। वो आदमी डर कर गोली चला देता है, जिससे सीजर के बेटे का दोस्त घायल हो जाता है। गोली की आवाज सुनकर सभी चिंपैंजीज यहाँ पर आ जाते हैं। साथ ही जिस आदमी ने गोली चलाई होती है उसके साथी भी आ जाते हैं जो यहाँ पर डैम ढूंढ रहे होते हैं। चिंपैंजीज उन्हें मारना चाहते हैं। वो सब उन लोगों पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। तभी इंसानों के ग्रुप का लीडर आगे आता है जिसका नाम मैल्कम है। वो सीजर से बात करता है। वो उसे बताता है कि हम यहाँ पर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए, हम तो बस यहाँ सिर्फ शहर की बिजली ठीक करने के लिए डैम ढूंढ रहे हैं। सीजर उससे कहता है चलो ठीक है, इस बार तुम आ गए, लेकिन दोबारा यहाँ पर मत आना, तुम सब यहाँ से चले जाओ। अब वो सब के सब यहाँ से चले जाते हैं और इन्हीं चिंपैंजीज में जो कोबा होता है, जिसके ऊपर कभी इंसानों ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जो इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत करता है, वो सभी चिंपैंजीज से कहता है कि इंसान दोबारा से हमारे इलाके में आ गए हैं, वो हमें फिर से नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए इंसानों को हमें अपनी ताकत दिखानी होगी। और सीजर भी अब उसकी बातों में आ जाता है और ये सब तय करते हैं कि ये इंसानों की बस्ती में जाएंगे। और अब सीजर अपने घोड़े पर बैठकर सबके आगे होता है, उसके साथ सभी चिंपैंजीज इंसानों के इलाके में जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो पहले रोशनियों से चमकने वाला एक खूबसूरत शहर हुआ करता था, अब वो पूरी तरह से वीरान हो चुका है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजें अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। सीजर अपनी पूरी सेना को लेकर इंसानों के इलाके में पहुंच जाता है, जहाँ पर मैल्कम एक बार फिर से सीजर के सामने आता है और वो सीजर से कहता है कि हम तुमसे माफी मांग चुके हैं। सीजर कहता है कि आज के बाद अगर हमारे इलाके में कोई भी आया तो हम उसे मार देंगे। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर इंसानों ने दोबारा हमारे इलाके में आने की कोशिश की तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर कोबा भी होता है। कोबा चाहता है कि वो इंसानों से युद्ध लड़े, लेकिन सीजर इंसानों को वार्निंग देकर यहाँ से पूरी सेना के साथ निकल जाता है। वही मैल्कम को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि जिस जगह में ये लोग रह रहे थे वहां पर बिजली नहीं थी और उनका पावर प्लांट खास उसी जगह में था जहां पर चिंपैंजीज का इलाका था। वहां पर जाना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। लेकिन सारी जिंदगी ये लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्हें हर हाल में वहां पर जाकर बिजली ठीक करनी थी। मैल्कम अपने सीनियर से कहता है कि हमें एक बार सीजर से बात करके देखना चाहिए, क्या पता वो हमारी तकलीफ को समझ ले। जिसके बाद मैल्कम अपनी फैमिली और एक ग्रुप लेकर वहां जंगल के बाहर पहुंच जाता है। मैल्कम जब सीजर को अपनी सारी सिचुएशन बताता है तो सीजर समझ जाता है, क्योंकि वो इंसानों के साथ रह चुका है। उसे पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है और इंसानों के लिए वो कितनी जरूरी है। सीजर कहता है ठीक है, तुम लोग अंदर आ सकते हो, मगर एक शर्त पर, तुम्हें सारे हथियार हमारे हवाले करने होंगे। मैल्कम मान जाता है और अब अपनी टीम के साथ वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर पावर प्लांट है और इसके बाद ये लोग वहां पर काम करना शुरू कर देते हैं। मैल्कम की वाइफ और उसका बेटा चिंपैंजीज के बच्चों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं और जब ये लोग पावर प्लांट पर काम कर रहे होते हैं तभी एक चिंपैंजी को वहां पर छुपी हुई एक गन मिलती है और वो गन सीधा वो लेकर जाता है सीजर के पास। और जब सीजर को पता चलता है कि इंसान अपने साथ छुपाकर यहाँ पर गन लाए हैं तो उसका गुस्सा एक बार फिर से भड़क जाता है और वो मैल्कम और उसके साथियों से कहता है तुम जंगल छोड़कर चले जाओ। लेकिन तभी सीजर को पता चलता है कि उसकी पत्नी, जो बहुत लंबे समय से बीमार थी, मैल्कम की पत्नी ने उसे दवा दी थी, जिससे अब वो पूरी तरह से ठीक हो गई। ये देखकर सीजर इंसानों को
को एक और मौका देता है। वो कहता है तुम्हारे पास एक दिन और है, तुम इस पूरे पावर प्लांट को ठीक कर सकते हो और इसके बाद यहाँ से चले जाना। दरअसल मैल्कम का एक साथी जो कभी एक पुलिस ऑफिसर हुआ करता था, उसे चिंपैंजीज पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो उनसे नफरत करता है और वो यहाँ पर गन्स लेकर आया होता है। उनके पास और भी गन्स होते हैं और जब ये लोग गन्स एक दूसरे को पास कर रहे होते हैं तो ऊपर से कोबा देख लेता है। कोबा गुस्से से लाल हो जाता है कि ये इंसान तो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है और कोबा इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत करता है और वो जल्दी से सीजर के पास जाता है। वो उसे बताता है कि इंसानों के पास और भी हथियार हैं, इंसान भरोसे के लायक नहीं है, तुम्हें उन्हें हमारे इलाके से निकालना होगा। जिस पर सीजर उसे सब्र रखने को कहता है। इस बात से कोबा को गुस्सा आता है। वो कहता है तुम्हें अपने साथियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, तुम इंसानों से प्यार करते हो क्योंकि तुम भी उन्हीं में से एक हो। और अब सीजर को इस बात पर गुस्सा आता है और वो कोबा पर हमला कर देता है। सीजर उसे बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। कोबा अब बदले की आग में जलने लगा। वो यहाँ से सीधा उस जगह जाता है जहाँ पर इंसान और उनके हथियार हैं। वो वहाँ से इंसानों के हथियार लेता है और बहुत सारे इंसानों को मार देता है और उन्हें मारने के बाद वापस वो अपने इलाके में आता है जहाँ पर वो अपने ही चिंपैंजीज के कई घरों को आग लगा देता है। और जब मौका देखता है कि सीजर बिल्कुल अकेला है, उसके पास कोई भी नहीं है, तो वो चुपके से सीजर को भी गोली मार देता है। सीजर वहीं झाड़ियों में गिर जाता है। इसके बाद कोबा अब सभी चिंपैंजीज के पास जाता है और कहता है इंसानों ने हमारे घर जला दिए और हमारे लीडर सीजर को भी मार दिया। वो हम पर हमला कर रहे हैं, हमें उन्हें सबक सिखाना होगा। कोबा इंसानों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर देता है। साथ ही वो यह भी ऐलान करता है कि अब मैं तुम सबका लीडर हूँ। इसे सब लीडर मान लेते हैं और इंसानों से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ इंसानों को दिखाया जाता है जहाँ उनके घरों में अब लाइट आ चुकी होती है क्योंकि पावर प्लांट ठीक हो चुका है। वो सब एक साथ मिलकर एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं कोबा अपनी पूरी सेना के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर इंसानों के हथियार हैं। सबसे पहले ये चिंपैंजीज इंसानों के हथियार को लूटते हैं और इसके बाद उन्हीं हथियारों से इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं। कई इंसानों को मार दिया जाता है। यहाँ पर वो छोटा चिंपैंजी भी होता है जिसे जंगल में एक इंसान ने गोली मारी थी और अब कोबा उसे हथियार देता है और कहता है तुम्हें इंसानों को मारना होगा, पर वो मना कर देता है क्योंकि सीजर ने उसे सिखाया था कि कभी भी किसी भी इंसान पर बिना वजह हमला मत करना। और जब वो बच्चा कोबा का ऑर्डर नहीं मानता तो कोबा उसे मार देता है। साथ ही जो चिंपैंजीज उसका हुक्म नहीं मानते वो उन्हें कैद कर लेता है। वही जंगल में मैल्कम और उसकी वाइफ शहर की तरफ आ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें सीजर दिखता है जो बहुत बुरी तरह से घायल होता है। वो सीजर को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले आते हैं। वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं और सीजर का अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं जिससे सीजर की जान में दोबारा जान आ जाती है। सीजर के होश में आने के बाद वो उन्हें बताता है कि मेरे पर हमला मेरे साथी ने किया है जिसका नाम है कोबा। मैल्कम को भी यहाँ पर पूरी बात समझ में आ जाती है। सीजर पूरी तरह से ठीक नहीं था, इसीलिए उसे पूरी तरह से रिकवर करने के लिए मैल्कम मेडिसिन लाने के लिए स्टोर पर जाता है और तभी उसके सामने सीजर का बेटा आ जाता है जिसके हाथ में गन होती है। वो मैल्कम को शूट करने वाला होता है कि मैल्कम उसे बता देता है तुम्हारे पिता सीजर अब भी जिंदा है, वो हमारे पास हैं और उन्हें और किसी ने नहीं बल्कि कोबा ने शूट किया है। इसके बाद मैल्कम सीजर के बेटे को अपने घर ले आता है। वो अपने पिता को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाता है, जहाँ पर सीजर का बेटा सीजर को बताता है कि किस तरह से कोबा ने अपने आप को लीडर बनाया और उसने बाहर की दुनिया में मासूम लोगों की जान ली। सीजर के बेटे को भी अब पता चल चुका है कि उसके पिता सीजर पर और किसी ने नहीं बल्कि कोबा ने गोली चलाई थी। इसीलिए अब वह वापस उसी जगह जाता है जहाँ पर कोबा ने इंसानों को और बहुत सारे चिंपैंजीज को बंदी बनाकर रखा है। सीजर का बेटा सबको आजाद कर देता है। मैल्कम भी उनका साथ देता है और वो उन सबको टावर के अंदर ले आता है जहाँ पर उसकी मुलाकात वही पुलिस ऑफिसर से होती है। वह ऑफिसर मैल्कम को बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद मैंने रेडियो से आर्मी के साथ कांटेक्ट कर लिया है और बहुत जल्द बहुत बड़ी आर्मी की सेना यहाँ पर आने वाली है जो सभी चिंपैंजीज का खात्मा कर देगी। साथ ही वह यह भी बताता है कि मैंने टावर के ऊपर बहुत सारे बॉम्ब्स को फिट कर दिया है ताकि जब चिंपैंजीज टावर के ऊपर चढ़ेंगे तो मैं बॉम्ब को ब्लास्ट करके उन सब चिंपैंजीज को मार दूंगा। हालांकि इसमें उसकी खुद भी जान चली जाएगी। उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है और अब यह देखने के बाद मैल्कम और सभी इंसान वहां से भागना शुरू कर देते हैं। वहीं सीजर को दिखाया जाता है जो अब यहाँ पर पहुंच चुका है। उसका सामना कोबा से होता है और कोबा और उसके बीच फाइट शुरू हो जाती है। सीजर को जिंदा देखकर बाकी चिंपैंजीज भी कोबा की गद्दारी को जान चुके हैं। वहीं हमें उस पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो टाउन के एक हिस्से को बॉम्ब से ब्लास्ट कर देता है जिसमें कई सारे चिंपैंजीज मारे जाते हैं, लेकिन कोबा, सीजर और उसके कई साथी अब भी जिंदा हैं। जब कोबा देखता है कि बहुत सारे चिंपैंजीज वापस सीजर को सपोर्ट करने लगे हैं तो वह उन सब पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। तभी सीजर काफी ऊंचाई से कोबा पर हमला कर देता है और उसे बिल्डिंग से नीचे धकेल देता है। कोबा लोहे की रॉड से लटक जाता है। अब वह सीजर से कहता है प्लीज मुझे बचा लो, जिसके बाद सीजर उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन कोबा ने जो किया है उसे माफ नहीं किया जा सकता। इसीलिए सीजर उसका हाथ छोड़कर उसे नीचे गिरा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और अब मैल्कम और सीजर एक दूसरे के सामने होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, यानी कि यह दोनों अब अच्छे दोस्त हैं जैसे कभी सीजर विल का हुआ करता था। मैल्कम सीजर को बताता है कि बहुत जल्दी यहाँ पर आर्मी आने वाली है, तुम सबको यहाँ से निकलना होगा ताकि इस जंग को रोका जा सके। सीजर कहता है कि अब इंसानों और चिंपैंजीज के बीच जो वॉर है उसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।